चलो देखिए अभी तक जो लास्ट में क्वेश्चंस हुए थे सेम टू सेम इसी पर आधारित थे, बट पर लेकिन हम लोगों ने जो लाभ और लाभ की और या हानि की जो गणना की थी, रियल यानी वास्तविक लाभ और वास्तविक हानि की गणना की थी कल की क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे कि इसमें अब डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। है चीज़ वही, पर लेकिन कल के दिन हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस पढ़े थे इसमें, और आज जो क्वेश्चन हैं वे डाटा से रिलेटेड हैं। इसमें क्या कह रहा है, रमेश ने एक 1275 रुपये में बैग खरीदा, समझ रहे हो, और इसे 15% लाभ पर बेच दिया, पर लेकिन जो लाभ की गणना है किस पर करता है, सेलिंग प्राइस पर करता है। तो जो 15% लाभ हुआ, 15% की जब आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 3/20। और चूंकि लाभ की गणना किस पर कर रहा है, एसपी पर, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा मेरा, एसपी हो जाएगा। और लाभ कितने का हुआ, उसे 3 का 20 रुपए का बेचा, इसका मतलब जो सीपी होगा, जो सीपी होगा वह कितना होगा, क्योंकि एसपी तो 20 हो गया ना, लाभ हो रहा था 3 का, जब 3 का लाभ हुआ तो यानी 17 में तो 3 जोड़ा होगा तभी तो 20 हुआ होगा। अब कह रहा है कोई एक दुकानदार इतने में खरीदता है, तो यह इसके लिए सीपी हो गया कि नहीं हो गया, ये दुकानदार खरीदता है तो उसके लिए तो सीपी का काम करेगा। तो बताइए 17 यूनिट का मान कितना हो गया भाई, 1275, 7 पना 35, 17 सत्ते 179, यानी अप्रॉक्स 75 बार लगभग चला जाएगा। आप देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए एसपी क्या, सेलिंग प्राइस, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है, तो आप क्या 20 गुणे 75 नहीं कर सकते, 75 दूना 150, लो भाई, यानी जो सेलिंग प्राइस है कितने रुपए में बेचा, उसे 1500 रुपये में बेचा, और खरीदा कितने में था, 1275 रुपये में। यहाँ पर केवल इतना पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि ये वाला पॉइंट, कि जो प्रॉफिट है उसका क्या बेस मान करके, एसपी बेस मान करके है वो प्रॉफिट बता रहा है कि 15% का लाभ हुआ, ना कि सीपी। ठीक, नोट करो, आगे चलते। ठीक है, ज़्यादा से बार बार नहीं करो, वो एक क्या मालूम फिर से स्टार्ट ना हो जाए, है ना, तो फिर जोड़ने में बड़ा दिक्कत होता है। एक वस्तु का सीपी कितना है, 2800 है। एसपी पर 20% लाभ है, यानी जो लाभ की गणना की गई है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया थोड़ा सा, लाभ की गणना की गई है एसपी को बेस मान करके। तो कह रहा है वास्तविक लाभ क्या, यानी उसका जो रियल प्रॉफिट है वो कितना होगा। तो आप कहोगे सर 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/, एसपी पर हो रहा है तो 5 क्या है, एसपी है, हो क्या रहा है, लाभ। इसका मतलब जो आपका सीपी रहा होगा वो कितना था, 4 यूनिट रहा हो। इस 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 2800। कह रहा है इसका वास्तविक लाभ, जब सीपी की ही वैल्यू से हमें लाभ निकालना है तो कितने का मान निकाल लो, आपकी बोली 1 यूनिट का मान निकाल लो बस। तो आप निकालेंगे 1 यूनिट बराबर 7 चौक 28, 7 आंसर हो गया। ठीक है, जब वास्तविक परसेंट की बात करता तो आप 1/, क्या लिख देते, 4, यानी कितना परसेंट आता, 25%। कितना आता, 25%। क्लियर है, नोट करो फिर आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ, एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो घर में जा करके इनको पढ़ना भी है, अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत फिर होगी ही होगी। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि एक आदमी 2000 रुपये में 400 संतरे खरीदता है, और 260 रुपये में वह कितने संतरे बेचे, उसे 30% का क्या होता है, लाभ होता है। अब देखिए जो डाटा ये लिखा हुआ है, इनको कभी कभार एग्जाम में ऊपर नीचे लिख देता है, लाइन से नहीं लिखता। तो सवाल पढ़ने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, ताकि आप लोग सवाल को सेट कर सको। बहुत सारे सवाल होते हैं कि उसका क्वेश्चंस ऊपर लिखा रहता है, और जो हल जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो सबसे नीचे लिखा रहता है। हम ऊपर ही सोचते रह जाते हैं और क्वेश्चन हमारा स्टार्ट ही नहीं होता हल करना। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है।
यहाँ पर लिखा हुआ है एक आदमी 2000 रुपये में 400 संतरे खरीदता है। तो 400 संतरे का मतलब, यानी जब 400 संतरे वो खरीदता है 2000 रुपये में, तो इसका मतलब एक संतरे का जो सीपी होगा, एक संतरे से सब काम चला लेते हैं, यानी एक संतरे की जो कीमत होगी 2000 बटे कितनी हो जाएगी 400, यानी एक संतरे की कीमत कितनी आ गई 5 रुपए आ गई। अब कह रहा है कि 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का क्या हो लाभ। तो पहले 30% लाभ पर, यानी जो सेलिंग प्राइस है उसकी क्या निकाला जाए। तो बताइए एसपी कितना हो जाएगा भाई, 30% इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई 5 का 30% कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5, 5 3 15, 1.5 आ जाएगा। जैसे 5 का 30% निकाल लेती हूँ ना, 5 का 30% का है या 30 का 5% का है, दोनों बात क्या होती है सेम होती है। आप निकालेंगे सर इसमें बढ़ेगा 1.5, तो जब रेट 5 रुपए था 1.5 बढ़ गया, तो एसपी कितना हो गया 6.5, यानी एक संतरे की जो सेलिंग प्राइस है 6.5 है। तो कह रहा है कि 260 रुपए में कितने संतरे बेचे। तो आप कुछ नहीं करना, 260 डिवाइडेड बाई, जब भी दशमलव में हो, मैंने कहा था इसको बट्टे में कन्वर्ट कर लीजिए। 6.5 का मतलब क्या है 13/2, 6.5 का मतलब कितना होता है 13/2, 13 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 13 दुनाई 26, 20, 20 दुनाई 40, यानी कितने संतरे वो बेचेगा 40 संतरे क्या करेगा बेचेगा 260 रुपए में, ताकि उसको 30% का क्या हो लाभ। यानी देखो आप लाभ 30% का दे रहे हो, तो यानी सेलिंग प्राइस आपको कॉस्ट प्राइस से 30% इंक्रीज करनी पड़ेगी प्रत्येक संतरे पर। 40% का कह देता तो इसमें 40% इंक्रीज हो जाता। आप कह रहे हो कि सर 50% चाहिए, तो 50% इंक्रीज हो जाता। जितने परसेंट आपको लाभ चाहिए वस्तु की कॉस्ट प्राइस में, उतने परसेंट आपको अधिक अंक करना पड़ेगा, उसमें यानी सेलिंग करना पड़ेगा, ताकि उतना आपको क्या हो लाभ हो। जैसे बड़ी बड़ी दुकानों में आपने देखा होगा, एक चीज आप समझोगे कि आप लोगों में से कई लोगों के दुकान होते हैं या नहीं होते, वो कपड़े के लेकर आए, ठीक है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा अंकित मूल वगैरह, मैं यहाँ पर सीपी की बात बता रहा हूँ। तो वो कॉस्ट प्राइस में अपना ट्रैवल खर्च, परिवहन खर्च वगैरह सारी चीज़ें क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, जो उनके यहाँ लेबर काम कर रहा होता है उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद वो एक आकलन करते हैं कि यार प्रत्येक वस्तु में कितने परसेंट हम बढ़ा करके करें, ताकि इसका भी खर्च निकल आए और इसका भी खर्च निकल आए और मुझे भी क्या हो जाए बच जाए 5-10%। उसी हिसाब से वो उसका क्या रख देते हैं सेलिंग प्राइस रख देते हैं कि भाई इतने खरीदा था, इसमें 30% बढ़ा करके रखो। बेचोगे कितने 6.5 रुपये में। अब किसी को 70% कमाना है तो वो जो रेट है 30% न बढ़ा के फिर 70% बढ़ा देगा। कितना बढ़ा देगा वो 70%, यानी 5 3 8 8.5 रुपये का एक संतरा क्या करेगा वो बेचेगा। उस हिसाब से फिर 260 रुपये में कितने संतरे क्या किए गए बेचे गए, वो चीज़ अलग होती है। ठीक है, उसको नोट करो फिर आगे चलते। कितना है भैया 15 दशमलव कितना 12 दशमलव कितना, चलो कोई बात नहीं। देखिए जरा इधर देखो, सबसे पहली बात आपको समझना क्या है, 2-3 तरीके होते हैं। आप चीजों को समझेंगे 28,500 में खरीदा, ठीक है, 24,800 में बेच दिया, सीधी सी बात है उसे हानि हुई। अब देखो सवाल कितना कैलकुलेटिव है ये समझिए, है सरल सवाल। आप चाहें तो देखिए एक तरीका होता है कि आप इनको काट देंगे, पर लेकिन फिर इधर 285 में मान लो खरीदा, 248 में क्या कर दिया, चीज वही रहेगी आपकी, 37 का गैप रहेगा, है ना। आप इधर देखें 28,500 में आपने क्या किया सीपी किया, और एसपी आपने क्या कर दिया 24,800 में सेलिंग कर दी, ठीक है। और जैसे ही सेलिंग कर दिया तो आपने देखा भाई कि कितने रुपए के उसको घाटा लगा। उसने कहा भाई 00 तो लग गया, 8 7 15 कितना
3700 रुपए की उसे हानि होगी। अगर रुपए में पूछता तो आप आसानी से माइनस करके निकाल लेते। कह रहा है कि परसेंटेज निकाली, तो देखिए 2-3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज को। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके सामने। कितने ऑप्शन दिए होंगे? 4 ऑप्शन। मान लो 14.29 दिया होगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 15.65 दिया होगा, सी ऑप्शन दिया होगा 10.38 दिया होगा, डी ऑप्शन मान लो दे रखा है 12.98। ठीक, अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। अब इन 4 ऑप्शन में इसको रिलेट कैसे करोगे भाई? लाभ और हानि की गणना किस पर बेस की जाती है? सीपी पर। तो देखिए पहला और बेसिक तरीका क्या है कि आप जो 3700 है डिवाइडेड बाई 2800, 28 कितना करिए 28500 मल्टीप्लाई बाई क्या करिए 100%। एक तो तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका ऑप्शन से एलिमिनेट करना। अब एक मुझे बात समझिए, 28500 का 10% कितना होगा? 2850। भाई अब जब सीपी से गणना कर रहे हैं तो सीपी क्या होगा? 100%। चीजों को समझेगा, सीपी से गणना कर रहे हैं तो सीपी हमारा क्या होगा? 100%। तो यहां पर जो 28500 आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई? 100% की। किसकी वैल्यू आ गई? आपकी 100% की। अब यहां से अगर मैंने कहा भाई 10% निकालो, आपने कहा सर 1 0 से 1 कट गया, 28500। एक लॉजिक है, बता रहा हूं अभी मैं, और ये चीज पेन से नहीं की जाती, ओरल किया जाता है। यार यहां पर तो लाभ जो हानि हो रहा है कितना हो रहा है? 3700 का 2850 है, इससे बहुत कम आ गया। तो 10% वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। 15-14 वाला देख लो, तो आप कहोगे सर 10% इतना है, तो 5% कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर इसका आधा 14-25। आप जोड़ोगे तो 5 2 7 8 4 12 2 3 1 4, ये 42-75। 15 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें 3700 चाहिए लगभग। जब 15 नहीं होगा 14, अगर 1% इससे कम भी कर दोगे तो कितना कम हो जाएगा? 285 कम हो जाएगा। और 285 कम होगा तो लगभग 4000 के नियर अबाउट पहुंच गया। यानी 14 भी नहीं होगा, बचा कौन? एग्जाम में ऐसे रिलेट किया जाता है जब भी कभी आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मिल जाए। नहीं तो आपके सामने ये तो है ही है, आप इनको काटना शुरू करिए, लगभग कितना आ जाएगा? 12.98%। ठीक है, चीजें हैं, आप चाहे जैसे निकालिए, मर्जी आपकी रहेगी। ठीक, पर लेकिन मैं सबसे सही यही मानूंगा कि आप ये देखिए, ये किससे कंपैरिजन कर रहा है, उसको 100% मानिए। चूंकि लाभ हानि की गणना सीपी पर होती है तो सीपी को ही मैंने 100% मान लिया। और 100% का ये कितना परसेंट है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग निकाल लिया, नियर अबाउट 12 के आ रहा है। उसी को टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। अभी तक देखिए हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ते चले आ रहे थे उसमें ये लड़के क्या है, देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे उसमें क्या होता था? बेस किसको मानते थे? सेलिंग प्राइस पे मानते थे। अब जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ये एकदम इजी क्वेश्चंस है। मैंने जैसे सपोज कहा कि एक औरत किसी एक घड़ी को, किसी एक वस्त्र को, ठीक है, माइक्रोफोन को, मोबाइल को, कोई भी चीज यहां पर दे सकता है। कितने रुपए में खरीदती है भाई? 4000 रुपए में उसने सीपी किया। देखो लैंग्वेज को थोड़ा याद रखिएगा, 4000 रुपए में खरीदती है ना, और उसे 13% की हानि पर क्या कर देती है? बेच देती है। जो लॉस है कितना है? 13% है। तो कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सीधी सीधी बात, कुछ नहीं करवा रहा है आपसे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया 4000 का आप कितना निकालिए? 13% निकालिए। 13 चौक 52, 520 आ गया। और कह रहा है 4000 में 520 कम कर दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो आप निकालो कितना आ जाएगा? 0 8 9 में से 5 गए 4, 3480। ये उस वस्तु की क्या आ गई? सेलिंग प्राइस आ गई। तो पहला तरीका ये रहा। दूसरा तरीका समझिएगा, इसमें 13% के लॉस पर बेचा, इसका मतलब है कितने में बेचा? 87 में। कितने में बेचा?
तो बस इसका सीधा 87% निकाल दीजिए आंसर। परसेंट से डबल जीरो चलेगा, जीरो, 7 28, 8 32, 32 2 34। आप ऐसे भी निकाल सकते। दो तरीके। पहला तरीका, आप क्या करें, 4000 का 13% निकालिए और इसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो भी आपका एसपी आ जाएगा। दूसरा तरीका, भाई 13% किस पर बेचा, हानि पर बेचा, तो 100% से 13 क्या हो गया, घट गया, तो बचा कितना, 87%। तो यानी जो सेलिंग प्राइस है वे 4000 का केवल 87% बचा। 4000 का कितना बचा, 87%। तो आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो 4000 का 87% निकाल दीजिए और आंसर आपके सामने होगा। दूसरी बात समझिएगा, क्वेश्चंस का ये लेवल एकदम इजी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन चूंकि ये इजी हो चुके हैं तो यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू है वह अब डिफरेंट देती है। कैसे, मैं कुछ एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। बेसिक ही है वो, बेसिक वैसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। एक तो जैसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, 1 सेकंड देखिए, दूसरा क्वेश्चन से देखेंगे। जैसे ये समझ में आ गया ना, क्यों समझ में आ गया, चलो मैं इसलिए आप लोग अलाउड हैं सारे जो भी आपका जैसे सिलेबस रह गया है, सिलेबस आप टेंशन न लीजिए, एग्जाम के पहले मैं आपका निपटा दूंगा। ग्रुप डी की वैकेंसियां 32,000 अप्रॉक्स क्या हो गई हैं, तो आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप ग्रुप डी आसानी से क्या कर सको, निकाल सको। बिटिया आपकी भी आने वाली हैं, समझ रहे हो, हाँ ऐसे नहीं काम चलेगा। अब देखिए दूसरी बात समझिएगा यहाँ से, अब देखो परसेंटेज वैल्यू का खेल कहाँ से होगा। सबसे ज़्यादा आप जानते किसको हो, 37.5% को जानते हो, 12.5% को जानते हो, 11.11% को जानते हो, ठीक है ना, 9.099 सही 1/11% को जानते हो, ठीक है, 14.28% को जानते हो, ठीक है, इन पर ज़्यादा वर्क होता है। 6.25 को जानते हो, किसकी वैल्यू होती, 1/16, 1/15 की क्या होती, 6.66। तो ये जो चीज़ हैं, जैसे 2.5% किसका होता है, तो ये जो मैंने अभी परसेंटेज बोले इनका यूज ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि यही बस यूज होते हैं, और भी मैथमेटिक्स में और भी सारी चीज़ें यूज होती हैं, बट इनका यूटिलाइजेशन कुछ ज़्यादा ही है। कैसे, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% ये आप जानते ही जानते। उनमें क्या करेगा, ये परसेंटेज वैल्यू को जोड़ देगा, ये परसेंटेज वैल्यू को जोड़ देगा। जैसे किसी वस्तु को बेचने पर, ध्यान से सुनिएगा, मैं अब क्वेश्चंस को ज़्यादा उसमें न लिख करके शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट टाइप में, और परसेंटेज को पढ़ते रहिए, बार बार कह रहा हूँ, जो भी परसेंटेज मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन करते रहिए। अगर उसका रिवीजन नहीं करेंगे, आगामी जब आपके टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर चलेगा, उस समय आपको प्रॉब्लम फिर से आने लगेगी, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज का यूज 2022-23 के सवालों में, 24 के सवालों में भरपूर रूप से किया जाने लगा। पहले टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में परसेंटेज का यूज थोड़ा सा क्षणिक होता था, अब ज़्यादा यूज होने लगा है। चूँकि अब अभी तक क्या होता था कि अर्थमेटिक एडवांस लड़का समझता ही नहीं था क्या होता है, अब केवल इतना मानता था कि गणित पढ़ना है बस। अब वो धीरे धीरे समझने लगा है कि अर्थमेटिक क्या होती है और एडवांस क्या होती है, और ये दो चीज़ जो समझ गया तो उसे पता चल गया, और ये एग्जामिनर को भी पता चल गया कि भाई हर लड़के को अब पता चल गया है कि अर्थमेटिक क्या है, एडवांस क्या है। तो अर्थमेटिक के पोर्शन में परसेंटेज का ही बोलबाला होता है, तो परसेंट को अब हर उसमें इंक्लूड कर रहा है, हर उसमें इंक्लूड कर रहा है। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिएगा नया, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा, टाइम एंड डिस्टेंस में भी, टाइम एंड वर्क, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन में भी, एज रिलेटेड प्रॉब्लम में भी परसेंटेज का इंक्लूड वो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, तो उसको एक बार रिवीजन डेली जरूर करिए, पन्ना पलटाइए, हर संडे बाई संडे उसका क्या करिए, आप रिवीजन करिए। बाकी ये पढ़ने के लिए तो है ही है। मैंने कहा यदि किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 27.5% का क्या होता है,
लाभ होता है, ठीक है, 27.5% का। यदि वस्तु का जो सीपी है 40,000 रुपए है तो कह देगा बताइए एसपी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये जो मैंने लाइन लिखी है किसी में भी इंक्लूड कर सकता है। यदि एक गृहिणी या एक औरत फ्लिपकार्ट पर एक वो खरीदती, माइक्रोफोन खरीदती है या ओवन वगैरह कुछ भी चीज़ खरीदती और इसे 40,000 रुपये में खरीदती है और अपनी पड़ोसन को वह इसे 27.5% के लाभ पर बेच देती है, तो बताइए उस वस्तु का अब सेलिंग प्राइस कितना होगा। तीन चीज़ें हैं, सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। इन्हीं पर खेल होता है। जो मैंने पीछे रेशियो बताया था एक, वही रेशियो आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे। आप देखोगे 27.5% की बात हो रही है, तो बताइए 27.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी। अब देखो 27.5% मुझे रियल में तो नहीं आता। आप कहोगे सर मैं इसको 27.5 को दो पार्ट में भाग लेता हूँ, 25% प्लस 2.5%, जो मेरे लिए आसान हो। दो भागों में नहीं, आप इसे 3 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में भी डिवाइड कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। 25% का मतलब 1/4, 2.5% का मतलब 1/, लासा कितना आ जाएगा 4 दाम 40, 10 और 1 कितना हो गया 11/40। चूंकि इसमें सवाल में ये तो कहा नहीं कि लाभ हानि की गणना किसको बेस मान के की गई है, सेलिंग प्राइस को। जब ऐसा नहीं कहा गया तब आप चीजों को इसको सीपी मानेंगे। सीपी कितना हो गया 40, 11 का उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो जो एसपी है वो कितना हो जाएगा 51 एसपी हो गया, 51 क्या हो गया उसका एसपी। बताइए 40 यूनिट का मान कितना है 40,000 है, बताइए 1 यूनिट का मान कितना आ गया, आप कहोगे सर 1,000। तो बताइए कह रहा है कि एसपी कितने यूनिट का मान 51 यूनिट का मान, आप कहोगे सर 51,000 रुपए, यानी उसको बेचा कितने में, उसने 51,000 रुपए में बेच दिया। ठीक, 2-3 परसेंटेज वैल्यू होती है। एक होती है 9 सही 1/11%, या इसी को बोलते हैं 9.09, 11 सही 1/9%, या इसी को बोलते हैं 11.11%। ठीक है, और जो मैंने अभी 2.5% लिखा ये, ठीक है 33.33। अब ये बहुत रनिंग में हो गई है, ये बहुत ज्यादा रनिंग में हो गई, 33.33 या 33 सही 1/3%, ये रनिंग है, अब रनिंग वैल्यू है ये। ठीक है, अब ज्यादातर क्वेश्चन यहां पर देता है, जैसे आपने कहा सर 6.25 या 6 सही 1/4%, इस पे काम करने लगा है आपको। 6.66%, दूसरा यहां पर काम करने लगा है भाई 6.66%। आप कहोगे सर 6 सही 2/3%, काम यहां पर होने लगा है। ठीक है, तो आप इनको अब अच्छा एक बात बताइए, मैं इसको 36.66% भी तो कह सकता हूं। बताओ 30% की वैल्यू आप जानते हो, 6.66 की आप जानते हो, 1/15, आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। मैं इसको यहां पर कह सकता हूं 41.11%। अब बताओ, तो लास्ट में आपने देखा कि 41 में से 11 अलग कर दो तो बचा कितना 30 प्लस 11.11%। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप जानते हो, 11.11 की आप ऑलरेडी जानते हो। तो कुछ परसेंटेज वैल्यू हो उनको आपको याद रखना। ठीक है, देखिए उसी पर ये एक आधारित एक दूसरा क्वेश्चन है। एक लाभ या हानि पर एक वस्तु को पहले बेचा जाता है, फिर कह रहा है दूसरे लाभ या हानि पर बताओ वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये क्वेश्चन है। इस कंडीशन पर जब हम एक ही वस्तु की चर्चा कर रहे होते हैं तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वह क्या होता है, सेम होता है। आप ईमानदारी से देखो, पहले वस्तु को उसने बेचा 70,000 रुपए में, कितने परसेंट लाभ पर, इसका मतलब जो सीपी होता है हमेशा कितना परसेंट होता है भैया 100। कई तरीके होते हैं इसके निकालने के,
कि पहले आप सीपी निकाल लीजिए, फिर उस सीपी का आप 30% निकालिए, फिर उसमें जोड़िए, एसपी फिर आ जाएगा, है ना। पर लेकिन हम चीज़ों को पढ़ चुके हैं इतना कि अब डायरेक्ट फुटकर में नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट लगाएंगे। व्यक्ति को कितने का लाभ हुआ? 25% का। इसका मतलब सेलिंग प्राइस सीपी का कितना है? 125% है। तो यानी 125% बराबर कितना हो गया? 70,000। लाभ कितना कमाना चाहता है वो? 25 के बजाय 30 कमाना चाहता है। तो अगर आप यहां से 1% की वैल्यू निकालोगे तो आप निकालोगे 70,000 डिवाइडेड बाई 125। 30% का लाभ कमाना है, यानी सेलिंग प्राइस अब कितनी चाहिए उसे? 130% चाहिए। भाई 30% लाभ का मतलब क्या है? 130%। अब यानी अगर कहो कि अगर सर आपको 130 का निकालना है, तो आप सीधी सी बात, अगर 1% का मतलब इतना है तो 130% का मतलब 130 का क्या करा दीजिए? मल्टीप्लाई करा दीजिए। और आपने एक टेबल पढ़ा होगा, सीट पढ़ा होगा, मैंने उसमें लिखा है 125 अट्ठे 1000, यानी ऊपर बचा 70 गुणे 8 गुणे 8। बात समझ में आ गई? भाई आप इसको 70,000 को क्या लिख सकते हो? ऐसे तो लिख सकते हो। तो 125 अट्ठे 1000, 125 का फाड़ा बहुत काम का है। आप चाहो तो 8 सते 56, 560 गुणे 1300, 00, 13 78, 60, 13 पना 65, 65 7 कितना होता है? 72। यानी वस्तु की जो आप सेलिंग प्राइस है, एसपी है, वो कितनी हो गई? यानी अगर उसे 30% लाभ कमाना है तो वस्तु को 70,000 में ना बेच करके 72,800 में बेचना पड़ेगा, ताकि अब उसे 25 की जगह कितना लाभ होगा? 30% लाभ होगा। बात समझ में आ गई, है ना। क्वेश्चंस को ऐसे ही करके क्या करना है? पढ़ना है। देखिए भाई, इधर बेटे आप देखो, क्या नाम है, इधर देखो। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है समझिएगा जरा। 355 रुपए में बेचने पर 29% की हानि होती है। जब 29% की हानि होती है तो बेचा कितने में गया उसे? 71% में। कितने में? भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा? 71%। सीधी सी बात, क्योंकि सीपी क्या होता है आपका? 100% होता है, और उसको 29% की हानि पर बेचा गया, यानी बेचा कितने में गया? 71% की जो वैल्यू है वे 355 हो गई, है ना। और जैसे 355 हो गई तो आप देखेंगे कि यहां पर अगर आप निकालो, क्या कह रहा है? 21% का लाभ कमाने के लिए 71% की वैल्यू इतनी है, कह रहा है 21% का लाभ कमाने के लिए कितने बेचना पड़ेगा? यानी उसे चाहिए 121% की वैल्यू। तो आप लिखोगे 355/71 मल्टीप्लाई बाई 7 पना 35, 5 बार में चला जाएगा, 5 इकन्ने 5, 5 दूना 10, 5 इकन्ने 5 1, 605 रुपए में बेचना पड़ेगा। 300 किसकी जगह? 55 की जगह 605 में बेचना पड़ेगा, ताकि उसे क्या हो? 21% का लाभ। चीजें समझ में आ गई ये वाले में? अच्छा बताओ, इस वैरायटी के क्वेश्चन अब आसानी से लगा लोगे आप लोग। ये भी एक टाइप है। क्या है? एक टाइप, कि जब इसकी लाभ और हानि की गणना अलग अलग की जाती है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। इसकी नेक्स्ट टाइप आपको कल पढ़ाएंगे।